और हमारे इस्लाम की जहाँ बात आएगी, हमारे कुरान की बात आएगी, तो वहाँ हम मुसलमान जान की भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि जान देने वाले की किताब को जो नुकसान पहुँचाएगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इतना दबाव उन्होंने बनाया कि उनको जो है कुरान शरीफ, जिसको पवित्र किताब कहा जाता है, पूरे मुसलमानों की जो है पवित्र किताब है, जिससे हाफिज आलिम बनते हैं बच्चे, उन लोग किताब को निकालने का समय तक के नहीं दिया गया। अभी हम चाहते ये है कि उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि जो कुरान शरीफ का अपमान उन्होंने किया। पुलिस आई तो मैंने कहा पुलिस से, क्यों बेटा चिड़िया घोंसला बनाती है तो कहना तो अपने बच्चों के लिए, और तुमने तोड़ दिया, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ घर वाले जाएंगे, घर से तुमने बेघर कर दिया। नहीं टूटेगा, पूरा मुसलमान हम लोग जान लगा दे। हम पुलिस से लड़े हैं तो पुलिस गई, और गाड़ी भी सब, मैंने सबसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई सब लोग मुसलमान देखते रहना, और यहाँ का कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल साथ दे देंगे, हम जान दे देंगे। तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है ये अयप्पा नगर का मदरसा हुआ करता था, जहां पर बच्चे जो हैं वो इस्लाम की शिक्षा ग्रहण करते थे। और कल सुबह 5 बजे यहाँ निगम की कार्रवाई हुई है, मदरसा को तोड़ा गया है और उसके बाद आसपास के कुछ घरों को भी तोड़ा गया है। और आज जो है वापस से निगम की टीम आई थी यहाँ साफ सफाई करने के लिए, लेकिन लोग नाराज़ हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो पढ़ाई की चीज़ें होती हैं, इस्लाम धर्म की जो चीज़ें होती हैं, वो अंदर अभी भी रखी हुई हैं, वो हटाने के लिए इनको समय चाहिए। और यही मांग जो है आज करने के लिए जो मोहल्ले के लोग हैं और जो यहाँ के लोग थे वो सब यहाँ पर इकट्ठा हुए मौजूद हुए हैं। क्या हुआ था कल और आज अभी तक के पूरा बताइएगा। कल वही सुबह हमने 5:30 बजे उठी तो दरवाज़ा खोली तो देखी पूरा पुलिस भरा हुआ था। पूरा वो रोड से लेके पूरा उधर के लोगों को इधर नहीं आने दे रहे थे, इधर के लोग, हम खुद घर वाले जो शाम को परसों आए थे तो मैं बोली आप ये तोड़ने के लिए घर कल क्यों नहीं बताए, तो कुछ नहीं उन्होंने बोला हमको। और उसके बाद से बोलते हैं घर नहीं टूटेगा, मदरसा के लिए आए होंगे। मदरसा क्यों टूटेगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं, जब मदरसा टूटने लगी, कुरान हमारा गिरने लगा, हम दौड़ के गए उठाने, मगर लेडीज़ पुलिस हमको खींच के हटा दी। मैं चिल्लाते रह गई, समझे। उसके बाद आधा घंटा के बाद हम लोग को घर के ऊपर बुलडोजर चलने लगा, समझे। तो धार्मिक स्थल तोड़ा गया, बताओ। सब यहाँ से लाइन से वो इमाम बाड़ा सब तोड़ा गया। मदरसा तोड़ने के बाद नहीं, मदरसा की तरफ भी 2 गाड़ी लगी थी और तुरंत आधे घंटा में घर की तरफ लग गई। कितने घर होंगे? जो 6 घर हैं। 6 घर है। तो ये एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, मदरसा जिस जगह पे है इसकी लीगल लिखा पढ़ी वाली पेपर है? ये सन 2000 से संचालित है मदरसा, जिसका अयप्पा नगर का ये है मदरसा फैजान करीमिया। ठीक है, ये अयप्पा नगर के नाम से है, मगर क्या हमेशा ये गहराई में रखा गया कि उल्लास नगर है, जबकि अयप्पा नगर के अंतर्गत आता है। और सन 2000 से तो जो 2015 से नाजा उसे आधुनिक पूरा पढ़ाई चालू यहाँ पे थी, दीनी और दुनियावी तालीम में। मगर ऐसी करके 2 बार और भी 2015 में भी तोड़ा गया, ये चीज़ है। 2017 में भी तोड़ा, सेम जगह का, यही सेम जगह का 2017 में भी किया गया। उसके बाद फिर सीधा बोला गया कि इसको आगे कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बाकी जो भी चीज़ है इसका आपका हाई कोर्ट में अपील किया गया और हाई कोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया। हाई कोर्ट का जब ये टीम पूरी यहाँ पे आई तो सीधा बोली कि हाई कोर्ट का आदेश है, जबकि हाई कोर्ट का कोई भी आदेश यहाँ पे नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि जब तक कोई केस चलता है तो किसी को कैसे भी ये चीज़ नहीं बोला जाता है कि आपका काम हो, जब तक फाइनल ना हो जाए कोई भी चीज़ है तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उस बेस पे डायरेक्ट तोड़ा गया, किसी को भी बख्शा नहीं गया। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया हाई कोर्ट का, कुछ पर्ची लेकर आए होंगे? कुछ भी नहीं दिखाया, सब है आपको पहले दे दिया गया था, ये कर दिया गया था, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ बोला गया था। और ऊपर से 4 जगह बैरियर लगाया गया था, एक उधर बैरियर लगाया गया था, एक उधर बैरियर लगाया था, एक इसके शिवा पब्लिक स्कूल के चारों तक, ताकि कोई अपने लोग अगर उनको हम बुला सकें वो लोग शामिल ना हो पाए, इसलिए बहुत जगह से रोका गया। और कई महिलाओं को धक्का मुक्की किया गया और कई लोगों को घुसने तक नहीं दिया गया। इवन तक को कैसे भी करके यहाँ बच्चों लोग को निकाला गया ताकि बच्चों लोग को कोई खरोच ना आए। और इवन तक कि बहुत सारे कुरान शरीफ अंदर दबे हुए हैं, अभी भी कई आपके नाली में दबे हुए हैं, और कई जो ऐसे चीज़ दबे हुए हैं, जब तक उसको निकाला जाए, ये पूरा इस्लामिक का बहरमती हुई है। और रही बात यहाँ पे अपना एक जगह पूरा टैक्स भी पे हुआ है लेटेस्ट,
और साथ में बिजली बिल भी लगा था बाकायदा, मगर किसी की भी सुनवाई ना की गई। वो तो किसी बहरहाल में वो चीज़ को सबको एकदम अलग दलग कर दिया गया। इवन आज निगम की टीम आई थी तो क्या हुआ है आज का तो आज का मलबा उठाने के बेसिस पे जेसीबी लेके मलबा पूरा उठाने के लिए आए थे उस लोग। हम लोग सुपेला इस्लाम नगर के लड़के लोग आए थे, हम लोग बच्चे लोग को खाना पीना यहाँ पे खिला रहे थे। तो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं मदरसा, जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना, मासूम बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग उनको खाना लेके आए थे, खिला रहे थे यहाँ पे छाव डाल के। तो लोग हम लोग को देख लिए, भीड़ लगा है, इस कारण उन लोग थोड़ी देर रुके ताकि लोग हटेंगे तो हम लोग मलबा उठा लेंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो मलबा उठाए, क्योंकि हमारा कुरान शरीफ इसके नीचे दबा हुआ है। इतना बेअदबी तो कर ही दिए, हम और नहीं चाहते कि बेअदबी हो। हम लोग यहाँ से हटे नहीं, उन लोग खुद ब खुद चले गए, और हम चाहते नहीं कि अब वो वापस आए। चले गए ना तो अब वो वापस जाएंगे। पुलिस आई तो मैंने कहा पुलिस से, क्यों बेटा चिड़िया घोंसला बनाती है तो कहना तो अपने बच्चों के लिए, और तुमने तोड़ दिया। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ घर वाले जाएंगे, घर से तुमने बेघर कर दिया। नहीं टूटेगा पूरा मुसलमान, हम लोग जान लगा देंगे। हम पुलिस से लड़े हैं तो पुलिस गई, और गाड़ी भी सब। मैंने सबसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई सब लोग मुसलमान देखते रहना, और यहाँ का कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल साथ दे, हम जान दे देंगे। पुलिस से कहा तो पुलिस चुपचाप थी, और कहना फिर गाड़ियाँ चली गई हैं, ये गाड़ियाँ आई थी तो हम हल्ला मचाए, तो फिर वापस। अभी क्या मांग है अभी, क्योंकि जो कार्रवाई होनी थी वो तो हो गई है, अभी क्या मांग है आप लोगों की? छोटी सी मांग ये है कि जो अधिकारियों से हमारे इमाम साहब ने, यहाँ के जो इमाम साहब थे, उन्होंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया। 5 बजे जब वो लोग फोर्स से लेकर के आए और इतना दबाव उन्होंने बनाया कि उनको जो है कुरान शरीफ, जिसको पवित्र किताब कहा जाता है, पूरे मुसलमानों की जो है पवित्र किताब है, जिससे हाफिज आलिम बनते हैं बच्चे, उन लोग किताब को निकालने का समय तक के नहीं दिया गया। बस हम उनसे ये, अब ये टूट तो गया, बनेगा तो नहीं, अब इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो हमारे बड़े लोग हैं, अब अभी हम चाहते ये हैं कि उनको जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि जो कुरान शरीफ का अपमान उन्होंने किया। नोटिस रहता तो आप लोग व्यवस्था करते हैं वैसी? क्या एम्बुलेंस लाए थे, 2 एम्बुलेंस खड़ी थी कि जैसे मार धाड़ होगा, इनके चोट लगेगी, बेहोश हो जाए कुछ भी, तो एम्बुलेंस में लेके जाए, कहीं दूर ले जाके 2 एम्बुलेंस बहुत अच्छे से आए। पूरा मतलब ऐसा लग रहा था पूरा छावनी में तब्दील हो चुका था। और कभी भी किसी को भी समय दिया जाता है तो ऐसे नहीं समय दिया जाता है कि आप बोल दिए। और कई लोग बोले हमने समय दिया था, हमने बोला था कि कुरान उठा लो, हमने सब चीज़ किया था, मगर किसी को भी इतने बार की समय नहीं दी गई थी। समय नहीं दी, पूरे पंखा पूरा सब सामान भैया दब गया उसी में। हम लोग को पैसा जो चीज निकलना नहीं निकल, पूरी हमारी सामान हर चीज दब गया। नहीं बोलते हैं, मगर हमारे इस्लाम की बात है, और हमारे इस्लाम की जहाँ बात आएगी, हमारे कुरान की बात आएगी, तो हम मुसलमान जान की भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि जान देने वाले की किताब को जो नुकसान पहुंचाएगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे इस्लाम को ये नहीं कि हमारी धार्मिक चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या कोई मतलब इलीगल चीज़ है, हम ये नहीं कहते। वो सरकार अपना काम करे, जो चीज़ है, मगर आप लोग बस जानकारी रहती तो आप लोग तैयारी करते हैं, जो धार्मिक चीजों को हटा लेते हैं। कि हर इंसान को थोड़ी मोहलत, कानून भी ऐसा बना है कि किसी को सजा देने से पहले उसके घर वालों से भी मुलाकात करने का हुक्म दिया जाता है। ये हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर तो बिना जानकारी कर दिए ये सुबह बुलडोजर आकर के ये पूरा गिरा दिया गया 5:30 बजे। और यहाँ 30 से 35 बच्चे थे, 4-5 घर वाले थे जो सुबह के समय सोते रहते हैं। अगर किसी भी धार्मिक स्थल को अगर कुछ करना है, बच्चों को हटाने के लिए बोला गया था, बच्चों को हटाने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया था कि 10 मिनट में बच्चे हट उनके जाएं। सामान कहाँ है बच्चों के? उनके सामान सब दब गए हैं, कपड़े और जो भी चीजें, कपड़े दब गए हैं, कुरान शरीफ दब गया है, कुरान शरीफ दब गया है, हर चीज़ दब गई है। और अब आज यहाँ पर ये मलबे को पूरी तरह से साफ़ करने के लिए बोला जा रहा है कि ये मलबे को हम पूरी तरह हटा देंगे। और जब ये मलबा हट जाएगा तो क्या सबूत रहेगा? ये तो एक प्लेन मैदान बन जाएगा। उसके बाद जो बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 30 बच्चे जो बाहर से आकर के यहाँ मदरसे में तालीम ले रहे हैं, और जो 8-10 घर यहाँ पे गिर गए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है पहले से कि आप यहाँ पे रहिए, आपको यहाँ भोजन की व्यवस्था है, यहाँ रहने की व्यवस्था है? वो लोग किसी के भी घर में रह रहे हैं। और हम आसपास वाले, मैं अलबदर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग सब मिल कर के इन लोगों की खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या इन लोगों के लिए कोई इंतज़ाम करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है?
नहीं बनती है। और ये जो घर बिना बताए तोड़ दिए गए हैं, वो घर, बच्चे, लेडीज सब कहाँ जाएं, कैसे करें? और अगर ये मलबा हट गया तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। और जो हमारा कुरान शरीफ की बेइज्जती की गई है, जो हमारा कुरान ये मलबों में दबा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम हर समाज की इज्जत करते हैं, हम हर ग्रंथ की, चाहे रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, पंजाबियों का हो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। और हम किसी धर्म में भी कुछ होगा तो हम ज़रूर आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों का है, लेकिन हमारा जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, जिसको पढ़ के हम हर उस चीज़ का अनुसरण करते हैं जो हमको करना चाहिए, उसको आप लोगों ने जिसने भी नीचे गिराया है, इतना बेअदबी किया है, तो हमारा मन एकदम दुखी है। और हम लोग बहुत दुखी हैं कि इस तरह से, ऐसे तरह से नहीं करना था। अगर करना था तो थोड़ा समझदारी से, थोड़ा सा इज्जत के साथ, सम्मान के साथ करना चाहिए था ये काम। तो ये पूरी बात थी जो अयप्पा नगर में मदरसा और साथ ही कुछ घरों को तोड़ा गया है। हालांकि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है वो भी आपको आने वाले समय में जानकारी डिटेल के साथ में बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रहने वाले लोगों का यही कंप्लेन सिस्टम के साथ में है कि जो कुरान शरीफ अंदर दब गई है ये मदरसा तोड़ने के बाद में, उसे निकालने का समय अगर मिल जाता तो फिर काफ़ी अच्छा होता, या पहले जानकारी मिल जाती कि मदरसा को तोड़ने वाले हैं तो फिर यहाँ पर वो व्यवस्था कर लिए जाती कि यहाँ पर जो कुरान शरीफ है, धार्मिक जो चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं उसे हटा लिया जाता, उसके बाद इसे तोड़ा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐसा इनका कहना है। बाकी इस विषय को लेकर लगातार अपडेट आते रहेंगे। अयप्पा नगर ये आता है आपका सुपेला थाना क्षेत्र में, जहाँ की ये पूरी घटना है। पीछे आप देख सकते हैं मोहल्ले की महिलाएं और जो मदरसा में आते हैं शिक्षा देने के लिए, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और निगम की टीम यहाँ पर पहुँची थी ये मलबे को हटाने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और निगम की टीम फिलहाल के लिए तो वापस गई है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा वो आपको लगातार कवरेज के माध्यम से दिया जाएगा। जी, ये जो घर टूटे हैं, बेचारे गरीब हैं, इसमें बहुत सारे हैं कि रोज़ कमाते खाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की जाए। क्योंकि 30 अभी से नहीं, हमारे आंखों का देखा, ये कम से कम 30-35 साल से रह रहे हैं। और फरीद नगर भी में आधे ही लोग ऐसे ही बसे हुए हैं, मगर उन्होंने यहाँ आके तोड़ा। खैर वो हम ये नहीं कहते, इनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, सरकार से बस इतनी अपील है। ठीक है। बाकी ये पूरी खबर आपने देखी है, इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल कार्रवाई हुई अयप्पा नगर में, मदरसा को तोड़ा गया है। इसको लेकर मोहल्ले वालों का कहना है कि कोई नोटिस, कोई जानकारी जो है वो निगम ने नहीं दिया था। इस संबंध में क्या बोलेंगे? देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से इन लोगों को पूर्व में नोटिस जारी की गई थी और ये इन लोगों का जो भी निवास है वो पूरी तरह से अवैध है। जो वहाँ धार्मिक संरचना था, जैसे मदरसा था, वो भी अवैध है। ये EWS की जमीन है जो कि गरीबों के लिए 15% जो रिजर्व रहता है, जो भी कॉलोनाइजर एक्ट के तहत वो जमीन है ये। तो ये गरीबों के लिए आवास बनना है, वहाँ मकान बनना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और ये स्वीकृत भी हो चुकी है शासन से। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो आवास निर्माण होना है, इसके लिए ये खाली कराया गया है। और इसके पूर्व भी इनको नोटिस दिया गया है और अभी माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से इसके लिए आदेश पारित हुई है। इसी के तहत में कार्रवाई की गई है।